श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम वीडियो में शेयर करने वाले हैं कि प्रतिदिन अगर हम पूजा करते हैं तो उस पूजा का हमें फल क्यों नहीं मिलता। कहीं हम सब पूजा में कहीं प्रतिदिन गलतियां तो नहीं करते हैं। अगर हम सभी गलतियां करते हैं तो गलतियों के बारे में जानकारी रखना हमारा कर्तव्य बनता है। प्रतिदिन हम अपने घर के मंदिर में पूजा, भगवान की सेवा, भोग, फल लगाते हैं तो छोटी छोटी जानकारियां रखना भी हमारा कर्तव्य बनता है, जिससे जो हम पूजा करते हैं ना उसका हमारे जीवन में फल की प्राप्ति ज़रूर हो। क्योंकि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कहीं जाने अनजाने पाप को भी समाप्त के लिए, और कोई ना कोई इच्छा चाहत ज़रूर होती है सभी की। तो आइए हम जानते हैं कि प्रतिदिन हम पूजा करते हैं तो हमें क्या बात की जानकारी रखनी चाहिए, गलतियां हमें नहीं करना चाहिए, जिससे हमारा जो पूजा है ना उसका फल की प्राप्ति जो है हमें नहीं मिलता और हमें पूजा का फल जो है प्राप्त हो। तो सबसे पहले जब हम पूजा करने बैठते हैं तो आसन को हमें जरूर लगाना चाहिए। बिना आसन के हमें देखिए पूजा करने नहीं बैठना चाहिए। बिना आसन के अगर आप पूजा करने बैठते हैं तो आपका जो पूजा है वो भगवान तक नहीं जाता। तो इसलिए अगर आप पूजा करने बैठते हैं प्रतिदिन तो पहले आसन जरूर लगाएं। और आसन में भी आपको कुशा का आसन हो, उल्लिंग आसन हो तो ज़्यादा सही है। जब आप आसन लगाते हैं तो पृथ्वी पर जल जरूर गिराएं। उसके बाद जब आप पूजा करके उठते हैं तो भी पृथ्वी पर एक बार जल जलाएं और उसे अपने मस्तक पर लगाएं। ऐसा करते हैं तो आप करके देखिए, प्रतिदिन पूजा करना शुरू कर देंगे। अगर बिना आसन के बैठते रहे हों तो आपको फल की प्राप्ति जो है पूजा की जरूर होती है। दूसरा है कि आपको जब भगवान को जब सुबह श्रृंगार करते हैं फूल का, तो उस फूल को बहुत ज़्यादा देर तक मंदिर में मत रखिए। शाम के समय उस फूल को हटा दीजिए और शाम को अगर आप फूल चढ़ाते हैं तो फिर से दूसरा कोई फूल भगवान को चढ़ा दीजिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो सुबह आप चढ़ाते हैं फूल वो दिन भर भगवान को नहीं पड़ा होना चाहिए। तीसरा है कि जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो आचमनी जरूर किया करिए और घंटी का नाद। जब आचमनी कर लेते हैं, घंटी का नाद कर लेते हैं तो भगवान को जरूर प्राप्त हो जाता है आपका प्रसाद और भोग। अगला है कि अगर महिलाएं पूजा करने बैठती हैं तो अपने सर पर दुपट्टा या कुछ जरूर रखें, और वहीं अगर पुरुष करते हैं तो कुछ गमछा या कुछ तौलिया या टॉवल कुछ जरूर रखें। कहा जाता है कि सर को खाली करके, यानी अगर आप सर को ढके नहीं हैं और आप पूजा करने बैठ गई हैं तो इससे आपके नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है और आप जो है पूजा आपका वो सफल नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है सर को ढक के पूजा करने के लिए कहा जाता है। जब सर को ढक के आसन लगा करके पूजा करना शुरू करते हैं तो आपका जो पूजा है ना वो भगवान तक जरूर प्राप्त होता है, और किसी चाहत इच्छा है तो वह भी जरूर पूर्ण होती है। तो इसलिए जब भी आप पूजन करने, महिलाएं या लड़कियां, कन्या या आदमी कोई भी बैठे, सर पर कपड़े जरूर रखें, कोई भी आप रख सकते हैं। पूजन करने बैठे तो बर्तन को साफ और स्वच्छ रखें। प्रतिदिन बर्तन को धुलिए अच्छे से, और बर्तन में किसी भी प्रकार का काला कलौश नहीं लगा होना चाहिए। जैसे दिया आप जलाते हैं प्रतिदिन तो उसमें कभी ना कहीं दिया में कालापन जल जाता है, लग जाता है, तो इससे लक्ष्मी क्षीण होती हैं। तो इसलिए आपको प्रतिदिन बर्तन को अच्छे से साफ और धुल के रखना चाहिए। वहीं अपने मंदिर के अंदर थोड़ा सा ग्लास में गंगा जल जरूर रखा करिए, इससे सारी पवित्रता बनी रहती है और भगवान का निवास भी आपके घर में जरूर बना रहता है। भगवान को जो फूल चढ़ाते हैं वो ताजे होने चाहिए, फूल बासी नहीं होना चाहिए। फूल आप ताजे चढ़ा सकते हैं, बेलोपत्र आप और तुलसी बासी चढ़ा सकते हैं, लेकिन फूल को आप जो है चढ़ाते हैं तो उसे फ्रेश ही चढ़ाएं भगवान को, यानी ताज़ा फूल जो होता है बागों से लाएं या माली जो आपके यहाँ देता हो सुगंधित हो, वो भगवान को फूल चढ़ाते हैं ना तो आपकी जो पूजा का फल है ना आपको मिलता देखिए ज़रूर है। जब भी आप पूजा करने बैठते हैं, पूजा करने की समाप्ति के बाद आपको क्षमा प्रार्थना जरूर करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जाने अनजाने अगर आपकी पूजा में, आपके पाठ में, प्रतिदिन दिनचर्या में कोई त्रुटि हो जाती है ना, तो जब आप क्षमा मांग लेते हैं तो आपकी गलतियों को भगवान आपके जो है माफ़ कर देते हैं। तो क्षमा आप हिंदी में या संस्कृत में, आपको जैसे भी आता हो, अपने भगवान के सामने भाव ज़रूर रखा करिए कि मुझसे कोई गलती हो गई हो, त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। फिर जब पूजा आप कर लेते हैं, मांग लेते हैं, उसके बाद अपने मस्तक को जरूर भगवान के सामने टिकाया करिए, जिससे आपको जिंदगी में, जीवन में कभी किसी के सामने अपना माथा झुकाना न पड़े। अपने प्रभु के सामने अपना माथा झुकाइए, और कोई भी दुख, परेशानी, कष्ट हो ताकि उनको आपको कहीं किसी के जगह भटकना ना हो। तो आप मत्था जो है प्रतिदिन जरूर भगवान के सामने टिका करिए, जिससे
आपका जो है अहम है, अहम माने कि आपके अंदर कोई अहम भाव आ जाए या किसी भी चीज़ का अहम भाव आ जाए, तो अगर आप मत्था टेक देते हैं तो इससे यह हो जाता है कि आपका अहम खत्म हो जाता है। तो ये मत्था ज़रूर टेका करिए आप। भगवान की जब पूजा शाम को करते हैं, सुबह करते हैं, तो अपने जो माथा है उसे भगवान के सामने ज़रूर झुकाया करिए, जिससे आपका अभिमान, आपका मान, आपका भाव, आपका घमंड जो भी कभी ना कभी हो जाता है कोई चीज़ कार्य की वजह से, तो उससे क्या होता है कि आप भगवान के सामने जैसे आपको भगवान ने भेजा था आप वैसे ही उनके समक्ष पड़े हैं। इस तरीके से अगर आप प्रतिदिन पूजन करते हैं, त्रुटि नहीं करते हैं, तो आपकी पूजा का फल आपको ज़रूर प्राप्त होता है। इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी जानकारी आपको शेयर करती हूँ आपको प्राप्त भी होता रहे और आपका जीवन सार्थक हो। छोटी छोटी जानकारी हमारे जीवन को सार्थक ज़रूर बनाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।